die for you. I am going to die. Everyone says this. और अभी बज रहे हैं रात के 1:30 और आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी इन कुत्तों की अपनी राग कैसे हलापते हैं रोज़ रात को इसी समय। सुनिए सॉन्ग। भाई साहब रात को कोई यहाँ से निकले ये जागा हो ना। तू कांटों की बात कर रही है इधर आ देख इधर इधर कांटों की बात कर रही है। तो एसी पे कांटे लगे उसी में बैठा कबूतर। कबूतर दिख रहा होगा ये कांटे लगा रखे हैं ये इसलिए कि इस पे कोई पक्षी ना बैठे। ये कबूतर उसी पे बैठा हुआ है। The next day. तो नीचे चल रहा है सीवर का काम और सीवर की हो रही है सफाई। हमारे जो है यहाँ पे अभी सीवर की लाइन फाइनली बिछने वाली है। 5 साल का प्रोजेक्ट है जिसमें पूरे इस एरिया में लाइन बिछेगी जिसमें सीवर की फिर जो डायरेक्ट है वो जैसे जाता है कमर्शियली हर जगह वैसे जाएगा सारा गंद हमारा जितने भी हम निकालते हैं यहाँ से पेट से तो वो सब जाएगा। सो अभी जो है सबके नीचे टैंक बने हुए हैं। हमारी पूरी सोसाइटी के हर एक बिल्डिंग का एक टैंक बना हुआ है जो कि हमेशा साफ़ होता है। बाहर से गाड़ी आती है और उसको साफ़ करके जाती है। तो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज आरपीजे एंड दिस इज साक्षी जो कि आज कर रही है काम। इसका मतलब वो ठीक है। हाँ थक गई? नहीं। इसको रज़ाई उठाते हुए भी भारी लगती है। कोई बात नहीं, मैं तेरे को जिम लेके जाऊँगा, वेट ट्रेनिंग कराऊँगा, तेरे अंदर ताकत आएगी। ठीक है? कच्चे अंडे खिलाऊंगा ताकत बढ़ेगी। केले और कच्चे अंडे ताकत बढ़ाता है। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं हम आपके साथ। और आज है 12th डे ऑफ आवर क्वारंटाइन डेज एंड टुडे इज़ 9th of December 2020. We are going to end this year in just more 22 days. Yes? Then we will be in 2021. और 2021 में 20-21 का फ़र्क होगा। सो फाइनली भी मैं नहा धो करके तैयार हो चुका हूँ। बस वो दिन भी आएंगे जब मैं कहूँगा नहा धो करके तैयार हो चुका हूँ ना। आई एम गोइंग आउट फॉर समथिंग। तो ऐसा भी होगा बहुत ही जल्द। तो मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाह रहा था जो कल साक्षी और मैं डिस्कस कर रहे थे। तो वाला क्लिप आप देख लीजिए पहले। वो कल वाली वीडियो में मैंने इसलिए डाला क्योंकि कल का वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो रहा था। तो आइए देखते हैं वो वाला क्लिप। My baby is taking my interview right now. Okay. Yes. What do you want to ask? Yes. पूरा 2020 निकल चुका है? Yes. निकल Almost चुका है। few days left. Yes. आज क्या हो गया? आज 8th हो गया, मतलब 22-23 दिन बचे। हाँ। ये साल खत्म होने में। तो मुझे बताइए 2020 ने आपको क्या सिखाया है? मेरे को कुछ चीज़ें सिखाई होंगी। यस बहुत सारी चीज़ें सीखी है मैंने। तो कुछ चंद चीज़ें हमारे साथ शेयर कीजिए। 2020 ने ये सिखाया है कि टेक वाइज डिसीजन whenever you are doing something, you are going to do something. Invest wisely and even take wise decision. ज़रूरी नहीं सिर्फ इन्वेस्टमेंट में भी, हर एक चीज़ में you have to be wise, you have to be futuristic। उससे मतलब फ्यूचर में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा ये सोचते हुए डिसीजंस लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 2020 में यही सीखा है ज़्यादातर कि आपको वाइज डिसीजन लेने आने चाहिए। एंड ज़्यादातर हम लोग घर पे ही रहे हैं तो इस बार सोचने का ज़्यादा टाइम मिला है। क्या सोचा है आपने?
क्या सोचा है, मतलब क्या सोचने का तेरा टाइम मिला तुम्हें? मतलब बहुत सारी चीज़ें ये सोचा था तभी तो शुरू करा है, व्लॉगिंग शुरू करी है। और अच्छा, और जब आपने सोचा इस साल में लोगों के बारे में, आपको मतलब होता है ना कि आप यू थिंक अबाउट लाइफ, एक पॉइंट ऐसा आता है, हम लोग भी बात करते हैं, कुछ होते हैं, व्हाट हैव यू अंडरस्टूड? आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया। क्वेश्चन मेरा ये है कि आप 2020 में जिंदगी रुक गई थी, चीज़ों को असेस करने का टाइम मिला, लोगों को असेस करने का टाइम मिला, आसपास की चीज़ों को असेस करने का टाइम मिला, आपकी क्या असेसमेंट का, ऑब्जर्वेशन का क्या कंक्लूजन है? देखो ये ऑब्जर्वेशन ऐसी है कि पंगे मत लो ज़्यादा, किसी के लफड़े में मत बोलो फालतू में, आप भी फंसोगे, आप ही पे आएगी सारी चीज़ें। एसेस करना है तो अच्छी चीज़ों पे एसेस करो, जिससे आपकी लाइफ में ग्रोथ हो, इम्प्रूवमेंट हो, कुछ नया सीखो और उसमें कुछ एक्सेल कर सको। एसेस मैंने ज़्यादातर यूट्यूब पे किया इस बारी, इस साल में, और मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। जो मैं आज ये कर रहा हूँ व्लॉगिंग, ये सीखने पे ही है, वरना मैं कभी सिर्फ सोचते रह था। आज से 4 साल पहले मैंने सोचा था कि मैं एक यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करूं, पर कंटेंट नहीं पता था उसमें क्या होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास आर्ट एंड क्राफ्ट का भी था, मेरे पास म्यूज़िक का भी था, मेरे पास और भी चीज़ें थी जो मैं कर सकता, पर उसको काम में कैसे लाया जाए वो नहीं पता था। पर जब मैंने यूट्यूब देखना शुरू करा, क्योंकि मैं बहुत दुखी था, हम लोग का ट्रिप बर्बाद हो गया था इस कोरोना काल में, हमें जाना था इस साल लद्दाख, तो मैंने सोचा यार चलो, पर फिर भी हम बहुत बढ़िया जगह होकर आए। मैंने सोचा चलो मैं यूट्यूब पे ही देख लेता हूँ लद्दाख कैसा होता है। तो मैंने जब सर्च करा तो मुझे मुंबई का निखिल दिखा, भाई उस यूट्यूबर से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। सो उससे फिर मेरे को ये आया कि हाँ भाई ये कर सकते हैं अपन, डेली व्लॉग। बीच में आपको रोकते हुए, यस, अब आपको अपनी बीवी के साथ समय बिताने को मिला इस लॉकडाउन में, अच्छा खासा, कैसा लग रहा है? पुन्नू, लॉकडाउन में तुमने क्या सीखा? क्या सीखा? सहन शक्ति। मैंने क्या सीखा? अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। मैंने सोना सीखा। मैंने सोना सीखा, मैंने अकेले सोना सीखा। वो लॉकडाउन में नहीं सीखा, ये अभी के दिनों में सीखा, कोरोना काल में। हाय बहुत डिफिकल्ट था यार। सो फाइनली पीपल, आज एक डील होनी थी जो कि नहीं हो पाई। कुछ एक काम चल रहा था, कुछ एक काम होना था जो मैं करने जा रहा था, पर वो अभी हुआ नहीं, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी नहीं कि क्या काम था। तो शोर हो सकता है आप लोगों को पीछे म्यूज़िक की आवाज़ आ रही हो, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक जगह कुछ पार्टी चल रही है, डीजे वीजे बज रहा है, वहाँ पे बहुत गाने चल रहे हैं, तो शोर मच रहा है। और शाम के बज रहे हैं 6:45। अब हम पियेंगे चाय, मेरी बीवी चाय बना रही है। चाय बना रही बीवी, हेलो बीवी, बना रही अभी बना रही है, इशारा आ गया वहाँ से, बना रही, चाय बन रही है, अपनी चाय आएगी, चाय पियेंगे। और तो हमने जब ये घर लिया था तब हमने एक फॉर्म भरा था जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, अगर आप लोगों को पता होगा तो वो हमने फिल किया था। जिसमें क्या होता है, कुछ रिफ़ंड आता है गवर्नमेंट की तरफ से जब लेडीज़ के नाम पे रजिस्ट्रेशन होता है, या किसी की भी फर्स्ट रजिस्ट्री होती है घर की, तो उसमें कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट होता है जो कि रिफ़ंड आता है, जो कि हमारा अब तक आ जाना चाहिए था। इट्स मोर देन अ ईयर नाउ। सो अभी हम बात कर रहे हैं जिनसे भी हमने ये लोन प्रोसेस करवाया था और काम करवाया था घर का, तो उनसे बातचीत चल रही है। आशा करते हैं कि वो रिफ़ंड आए, हमारा कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इनकम पे, हमारे सैलरी पे, हमारा EMIs पे। तो वो जब अमाउंट रिफ़ंड होगा, जब आएगा, तो वो अपने आप ही बैंक में चला जाएगा, मतलब हमारे बैंक में नहीं जाएगा, जो हमारा लोन अकाउंट हो उसमें जाएगा, और जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें से वो अमाउंट कम हो जाएगा। तो इससे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि हमारी जो EMIs हैं वो भी कम हो जाएंगी। तो ये काम जल्दी हो तो हमारा कुछ फ़ायदा हो, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों का जिन्होंने घर लिया था हमारे बाद में भी उनका भी आ गया, पर हमारा अभी तक रहता है ड्यू टू पेंडेमिक, ड्यू टू दिस कोरोना काल। ये वाला काम हमारा रह गया था अभी। सो ये होगा, जैसे ही होगा वैसे ही हमें कुछ फ़ायदा होगा। तो पीते हैं चाय, और चाय इज़ हेयर।
भाई साहब ये अलग ही चस्का चढ़ा हुआ है आजकल पुरानी पिक्चरें देखने का। और हम तो आज एक नई चीज़ कर रहे हैं, वो ये है कि जो गाना है उसके सबटाइटल्स को पढ़ के, इंग्लिश वाले सबटाइटल को हिंदी वाले गाने को इंग्लिश में गा रहे हैं। तो सुनो कैसे गाते हैं। ओके हियर वी गो। चलेगा आज ये? नहीं, ये तो हिंदी में आएगा। I could die for you. I am going to die. Everyone says this, but I'll be the one to do it. On my forehead, who has seen tomorrow? Do it all today now. ये सब हरकतें चल रही है हमारे घर में। ऐसा एक तो ये सस्ते नशे वाली मूवी है ना, जो आशिकी वाली, कुछ ज़्यादा सस्ते नशे में। सो फाइनली पीपल, ये मूवी भाई साहब ख़त्म हो गए। मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया था। इतना लवेरिया बीमारी है ना, इसमें सारी झूठी चीज़ें हैं। मतलब ऐसा क्या बताऊँ मैं। वो बंदा गया, ये क्या बोलूँ, शब्द नहीं आ रहे। ये बंदा गया स्कूल में बच्चों को बिगाड़ने। मतलब बच्चे ठीक ठाक पढ़ने जा रहे थे, वो वहाँ पे जा कर के इनकी गर्लफ्रेंडें बना दी इन्होंने, सबकी गर्लफ्रेंडें बना दी। पता नहीं क्या क्या चल रहा है इस मूवी में। एनीवेज छोड़ो, आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो देन हिट द लाइक बटन एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दो। कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि ब्लॉग कैसा लगा। और तो यहीं पे एंड करते हैं वीडियो को एंड बाय बाय। ठीक है, तो मिलते हैं कल दोबारा से नए ब्लॉग में, नई बातों के साथ, नई चीज़ों के साथ। योर लव इज़ ऑल वी नीड। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। क्या है? बाय। ऐसे होते हैं टीवी के चस्की। ये है पुरानी, मतलब मैं क्या होता हूँ, वो अलग ही है भाई। बाय बाय। ये दीवार की वीडियो क्यों बना रहे हो? हेलो, मेरा इंटरव्यू चल रहा है आप मेरा। तो मुंबई का दिखा तो मैंने